अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने विधानसभा का इस्तेमाल न करने पर केंद्र सरकार पर कीचड़ उछालने को लेकर सीएम केसीआर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पिछले बजट में केसीआर द्वारा दिए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं करने के लिए आलोचना की। केसीआर राज्य की स्थिति के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? किशन रेड्डी ने उनसे चुनाव में किए गए वादों के बारे में बताने को कहा। उन्होंने शिकायत की है कि केसीआर को देश की स्थिति की कोई समझ नहीं है। हम देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा के लिए तैयार हैं। चर्चा के लिए प्रगति भवन आए या फार्म हाउस, उसने चुनौती दी। उन्होंने मजाक में कहा है कि केसीआर जहां भी आएंगे विकास की चर्चा करने आएंगे, जेब में इस्तीफा लेकर आए तो आइए। किशन रेड्डी ने टिप्पणी की है कि किसने केसीआर से इस्तीफा देने के लिए कहा, उन्हें अगले चुनाव के बाद कैसे इस्तीफा देना चाहिए। पीसीसी के पूर्व प्रमुख पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा है कि केसीआर को लोगों को बताना चाहिए कि बजट की बैठकें बहुत कम दिनों में क्यों हुई। उन्होंने उन्हें इस बात पर चर्चा करने के लिए चुनौती दी कि तालाबों और नदियों में पानी कैसे आया। उन्होंने सवाल किया है कि क्या कांग्रेस शासन के दौरान अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी। केसीआर से पूछा गया कि उन्होंने वोट रद्द करने का समर्थन क्यों किया, क्या भारत को जोक इंडिया जोक समझने में इतनी देर क्यों हुई। उन्होंने कहा है कि केसीआर नए कुंभकर्ण है, वह सिर्फ आंखें खोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कोई खिताब पाने के लिए काम नहीं कर रही है, यह लोगों के लिए काम कर रही है। पोन्नाला ने इस बात की आलोचना की कि केसीआर और मोदी एक दूसरे के बारे में उनकी जरूरतों के हिसाब से बात करते हैं। आज एनडीए के बारे में, मोदी के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहा। क्या हमारे इसमें हिंदू संस्कृति में ये बोलते हैं ना, कुंभकर्णा स्लीप 6 months एंड वेक्स अप 6 months बोल के, ये कुंभ आंख बंद करके अभी आंख खोले जैसा है, ये नाटकबाजी है। आंख तो खोले हुए है मगर नाटकबाजी है। क्या 9 साल के बाद एनडीए का काम अच्छा नहीं है बोल के बोले नहीं। मैं पहले तो बोल रहे आप नोटबंदी के टाइम पे क्या करें, जीएसटी के बारे में क्या करें, देश के हित में कुछ न हो गए तो क्या करें। रीऑर्गेनाइजेशन बिल में जो तेलंगाना को आना था प्रोजेक्ट्स वो आया नहीं, क्या करें। एनटीपीसी का 4000 मेगावाट्स, एक पैसा राष्ट्र का इन्वेस्टमेंट रखने का ज़रूरत नहीं है, वो अभी तक आया नहीं है, उसके बारे में नहीं। तो आपका करप्शन मोड पे आप करें, और ये करप्शन से बचाने के लिए अभी भी उनसे लड़ रहे हैं। अभी क्यों लड़ रहे हैं? देश में बीजेपी के लिए एंटी वेव आ रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किया, क्यों? इस देश एक ही है, रीजन से, रिलीजन से और कास्ट से संबंध ने सब मिलके रहना बोल के कर रहे हैं। वो बीजेपी ने देश को डिवाइड कर रहा है। वो डिवाइड करे, इसके खिलाफ पूरे देश में सब पार्टियां इकट्ठा हो रहे हैं। सो ऐसे मौके पे उसको क्रिटिसाइज करते हुए नेहरू अच्छा काम किया, इंदिरा गांधी को याद किया, मनमोहन सिंह अच्छा करा, मोदी नहीं करा। अरे अभी याद आए, वो इधर भी ये नहीं है, वो बहुत कुछ बोले हैं, वेरी बेकार की बात है। इसके वास्ते इकोनॉमिक सिचुएशन में रॉन्ग फिगर्स दे दिया। और क्या बोलते, टीडीपी को इंकुड़गुंतल बोले, हम बंकुड़गुंतल बोल के बोले हैं। क्या आदमी है ये, क्या बात करता है। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। तेलंगाना में 33 प्रोजेक्ट्स लेके ये कर दिया। वो क्या करा, एक कालेश्वरम 3 साल में 1 लाख रुपीस खर्च करके करा। क्या एक बूंद यूज़ कर रहे हैं, 1 एकड़ को पानी आया, ये बोलता है। मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने आज नेहरू जू पार्क की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च की। इसे हैदराबाद में सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस द्वारा डिजाइन किया गया। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने दावा किया है कि दर्शकों को चिड़ियाघर में प्रवेश, टिकट और बैटरी वाहनों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा आसानी से मुहैया कराई जा रही है। मंत्री ने कहा है कि नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद के पर्यटन स्थलों में महत्वपूर्ण है। चिड़ियाघर पार्क, जो जैव विविधता के लिए एक कैफे का पता है, 380 एकड़ के विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस चिड़ियाघर में जानवरों और पक्षियों की करीब 1500 प्रजातियां हैं। उन्होंने कहा है कि नेहरू चिड़ियाघर पार्क, जिसे देश के सबसे बड़े चिड़ियाघर पार्क के रूप में जाना जाता है, वर्ष 1959 में शुरू किया गया है और 12 अक्टूबर 1963 से जनता के लिए उपलब्ध हो गया।
सीजीजी के महानिदेशक राजेंद्र निमजे, पीसीसीएफ और HOFFRM डोबरियाल, वन विभाग के संयुक्त सचिव प्रशांति और चिड़ियाघर पार्क क्यूरेटर राजशेखर ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। विधायक रघुनंदन राव एक बार फिर कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ गए। इन्होंने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि दुब्बका को विकास निधि देने में राज्य सरकार द्वारा आनाकानी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि दुब्बका को विशेष विकास निधि आवंटित नहीं करने को लेकर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इसमें कहा गया है कि केवल सिद्दीपेट और गजवेल को ही SDF आवंटित किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने रघुनंदन की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और मुख्य सचिव वित्त विभाग GAD के मुख्य सचिव सिद्दीपेट और मेदक जिला कलेक्टरों और R&B अधिकारियों को नोटिस जारी किया। पूरे ब्यौरे के साथ काउंटर दाखिल करने का आदेश दिया। मामले को 4 सप्ताह के लिए आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया। उप्पल विधानसभा क्षेत्र में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है। यात्रा के अंतर्गत रमंतपुर के वेंकट रेड्डी नगर डिवीजन अध्यक्ष कालेरू जैन विन व उप्पल युवा अध्यक्ष अप्पू अरुण कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी के A ब्लॉक के अध्यक्ष मंदमूला परमेश्वर रेड्डी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। परमेश्वर रेड्डी ने कहा, कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली गई यात्रा को लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के रवैये के विरोध में यात्रा निकाली गई है। लोग देश में मोदी के शासन और राज्य में CM KCR के शासन से ऊब चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए केवल गरीब लोगों को लाभान्वित करना संभव है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी PCC अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की यात्रा के साथ एकजुटता में उप्पल यात्रा का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम में TPCC प्रतिनिधि तौफिक, PCC सचिव पनुला प्रभाकर रेड्डी, वरिष्ठ नेता कंदी आगी रेड्डी, बिल्ला कांटी यादయ్య, गड्डम लक्ष्मण रेड्डी, सूरवी मुरली गौड़ और अन्य ने भाग लिया। सिकंदराबाद रामगोपालपेट डिवीजन के पान बाजार स्थित कम्युनिटी हॉल में महिलाओं के लिए निशुल्क कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। यह अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन के तत्वावधान में स्थापित किया गया। इस उद्घाटन समारोह में डिवीजन कॉर्पोरेटर चीरा सुचित्रा, भाजपा के केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी की पत्नी काव्या रेड्डी ने शिरकत की। पार्षद चीरा सुचित्रा व काव्या रेड्डी ने कहा है कि महिलाओं को इस निशुल्क प्रशिक्षण शिविर का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इससे महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसी तरह महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होकर खड़ी होंगी। मंदा कृष्णा मादिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने संसद में SC वर्गीकरण विधेयक पेश नहीं किए जाने के विशेष विरोध में हैदराबाद विजयवाड़ा राजमार्ग पर रास्ता रोको का आह्वान किया। इस पृष्ठभूमि में पुलिस ने मंदा कृष्णा मादिगा को अंबरपेट स्थित उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और DGP से मांग की है कि हैदराबाद से विजयवाड़ा तक विरोध प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किए गए MRPS कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाए। उन्होंने कहा है कि SC वर्गीकरण विधेयक पेश नहीं करने के लिए भाजपा ने मादिगाला से वोट मांगने का अपना नैतिक अधिकार खो दिया है। MLC जीवन रेड्डी ने बजट सत्र को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। बजट सत्र की समाप्ति पर बजट का लोगों पर होने वाले असर के बारे में उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विधायक जीवन रेड्डी ने कहा, देश के अन्य किसी भी राज्य में इस तरह का बजट सत्र चलाया नहीं गया है। सत्र की कार्रवाई के लिए बहुत ही कम समय दिया गया। सत्र के दौरान बजट को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की जानी चाहिए। इस सत्र के दौरान होने वाली चर्चा लोगों के कल्याण और राज्य के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए इस चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, बजट में चर्चा कर भविष्य को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा कदम उठाए जाने की अवसर मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चर्चा के लिए बहुत ही कम समय दिया गया, जिससे चर्चा पर्याप्त रूप से नहीं हो सके। इस सत्र का आयोजन केवल 7 दिनों के लिए किया गया। यह नाम मात्र के लिए था। यह देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। जीवन रेड्डी ने कहा, मेरे लोकतंत्र के पिछले 40 सालों में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैं 6 बार विधानसभा सदस्य रह चुका हूँ। इससे मुझे अजीब सा लगा। जब मैंने बजट समापन दिन पर गौर किया तो ऐसा लगा CM KCR राज्य बजट पर चर्चा की या केंद्र बजट पर चर्चा की। इस बात को लेकर सवालिया निशाने मेरे मन में पैदा हुआ। CM KCR ने राज्य की बजाय केंद्र के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया। इस विषय पर जीवन रेड्डी ने कहा, अपनी गलतियां पर्दा डालने के लिए KCR ने केंद्र की गलतियों को गिनाया। राज्य में तेलंगाना सरकार की प्रशासन के मामले में असफलता दिखाई दे रही है। इसे छुपाने के लिए केंद्र की असफलता पर निशाना साधा गया। यह
करते समय उन्होंने यूपीए और एनडीए के बीच तुलना की। यह उनका काम अच्छा रहा। कुक्कड़पल्ली में पार्क शेड्स में भीषण आग लग गई। पार्क में खड़ी 3 बसों में आग लग गई। पुलिस ने बसों की पहचान भारती ट्रैवल्स की बसों के रूप में की है। दमकल कर्मियों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की घटना के बारे में अभी पूरी जानकारी मिलनी बाकी है। कुक्कड़पल्ली पुलिस ने घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सभी से वैलेंटाइन डे का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। इस हद तक बजरंग दल के निर्देशन में मोजमजाही बाजार चौक पर वैलेंटाइन डे के ग्रीटिंग कार्ड जलाए गए। वैलेंटाइन डे के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बजरंग दल प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रसाद ने कहा, वे विदेशी संस्कृति वाले वैलेंटाइन डे का बहिष्कार कर रहे हैं। व्यवसायियों को चेतावनी दी गई है कि वे ऐसी संस्कृति को बढ़ावा ना दें। वैलेंटाइन डे मनाने वालों को चेतावनी दी गई है कि बजरंग दल के मार्गदर्शन में काउंसलिंग होगी। इस बीच व्यवसायी गुस्से में है कि वे वैलेंटाइन डे के ऑफर के नाम पर संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। शालीबंडा में ग्लोबल स्कूल के गोमती ग्रुप ने अपनी सालगिरह मनाई। विद्यालय संवाददाता संध्या बंसल ने वार्षिक उत्सव को नेत्रोत्सव के रूप में संचालित किया। बच्चों का डांस मनमोहक था। भारतीय कला संस्कृति की परंपराओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के नृत्यों के साथ छात्रों ने प्रदर्शन किया। डीजे, कथक, कुचिपुड़ी नृत्य छात्रों का डांस देख अभिभावक तालियां बजाकर खुशी में डूब गए। इस अवसर पर संवाददाता संध्या बंसल ने विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार दिया। आदिवासी छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्ट कार्ड आंदोलन किया है। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा लाए गए 10% आदिवासी आरक्षण में संशोधन करे और इसे तुरंत मंजूरी दे। इसी मांग को लेकर बीआरएस आदिवासी छात्र वर्ग के नेता श्रीनु नायक ने आदिवासी छात्र वर्ग के नेतृत्व में गन पार्क में पोस्ट कार्ड आंदोलन की शुरुआत की। हथकरघा श्रमिकों की समस्याओं को लेकर मंत्री केटीआर द्वारा शुरू किए गए पोस्ट कार्ड आंदोलन को जारी रखने के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि आदिवासियों के लिए 10% आरक्षण के लिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत निर्धारित जनजातीय विश्वविद्यालय को तत्काल शुरू करने को कहा गया है। सेवालाल महाराज जयंती के मौके पर 1000 छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1000 पोस्ट कार्ड भेजेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस आंदोलन को राज्य भर में खड़ा कर हर कॉलेज, स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों को एकजुट करके उन्हें वह आरक्षण और विश्वविद्यालय मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जजों ने आज शपथ ली। एक है राजेश बिंदल और दूसरे है अरविंद कुमार। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई है, जबकि न्यायमूर्ति बिंदल अपनी पदोन्नति से पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। न्यायमूर्ति कुमार ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। इससे पहले 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इन 5 नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट परिसर में शपथ ग्रहण समारोह में जस्टिस पंकज मित्तल, संजय करोल, PV संजय कुमार, असदुद्दीन अमानुल्लाह और मनोज मिश्रा ने शपथ ली। 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए उनके नामों की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी। बीआरएस के वरिष्ठ नेता गड्डम श्रीनिवास यादव ने कहा है कि सीएम केसीआर दलितों के जीवन में उजाला ला रहे हैं। बस यात्रा का 6ठा चरण हैदराबाद के जामबाग मंडल में शांति नगर रहीमपुरा बस्ती में शुरू हुआ। भ्रमण के क्रम में अध्यक्ष गड्डम श्रीनिवास यादव ने घर घर जाकर उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा है कि बस यात्रा के इस 6ठे चरण के माध्यम से अब तक 1200 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए नाम दर्ज किए जा चुके हैं। गड्डम श्रीनिवास यादव ने कहा है कि इस दलित वाड़ा बस यात्रा के लिए गोशामल विधानसभा क्षेत्र के लोग ब्रह्मरथ पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री केसीआर ने याद दिलाया है कि दलितों के लिए दलित बंधु योजना भारत में किसी अन्य राज्य की तरह समाज में सम्मान के साथ जीने के लिए लाई गई और उन्हें उनके जीवन में रोशनी ला रही है। उन्होंने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान की जा रही है।
जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने दोस्ती का इजहार किया। सामान्य तौर पर प्रतिभाशाली लोगों को न केवल सम्मान दिया जाता है बल्कि प्रोत्साहित भी किया जाता है। ट्विटर इतने अच्छे काम का एक मंच है। स्वीट कॉर्न निर्माता के प्रदर्शन को देखने वाले आनंद महिंद्रा ने इसकी सराहना की और अपने ट्विटर पेज पर एक पोस्ट डाला। मुझे नहीं पता कि वह किस दुकान में काम करता है, लेकिन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया कि वह भारत के दिल की धड़कन का एक जीवित प्रमाण है कि वह बेंगलुरु में आगामी महिंद्रा परक्यूशन फेस्टिवल के लिए सम्मानित अतिथि होंगे। उन्होंने कहा है कि स्वीट कॉर्न बनाना कोई काम की तरह नहीं है, इसे एक कला की तरह ट्रीट किया जाता है और इसे आप वीडियो में स्वीट कॉर्न बनाते हुए देख सकते हैं। आनंद महिंद्रा भी इसी बात पर अड़े हैं, इसीलिए आनंद महिंद्रा को लगा कि उन्हें ही बुलाना चाहिए। वहीं महिंद्रा परक्यूरेशन फेस्टिवल 18 मार्च को बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में जयरमन द्वारा कथित रूप से युवक के साथ मारपीट की गई। पिटाई कर युवक के अपहरण के प्रयास की घटना से शहर में कोहराम मच गया है। वहीं महिला ने बहादुरी से उन्हें रोका। इस बीच जब पुलिस पहुंची तो सभी हमलावर भाग गए। एक्टिवा वाहनों पर करीब 20 दोस्त आए और जयराम पर हमला कर दिया। उन्हें कार में बिठाकर अगवा करने का प्रयास किया गया। हालांकि पीड़िता ने मीडिया को बताया कि वहां से गुजर रही महिला ने हिम्मत करके पीड़ित को कार में बिठाते समय कसकर पकड़ लिया और उसे अंदर नहीं ले जाने दिया। इस दौरान उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पीड़िता पर उसके परिचित लोगों ने हमला किया था। उन्होंने कहा है कि पुलिस के सीसीटीवी कैमरों के आधार पर जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।